नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिषवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर आधारित वीडियो अपलोड की जाती हैं। ज्योतिषवाणी का मुख्य उद्देश्य आपके दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना, भविष्य में घटने वाली घटनाओं की जानकारी देना व उन घटनाओं का समय, ग्रह, नक्षत्रों आदि के माध्यम से निश्चित करने में आपकी सहायता करना है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन और भाग्य के बारे में जानना हर व्यक्ति की इच्छा होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल ज्योतिषवाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। राशिफल से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं। दैनिक राशिफल और मासिक राशिफल के समान ही साप्ताहिक भविष्यफल भी राशिफल का एक प्रकार है, जिसमें राशि के आधार पर आपके पूरे सप्ताह की भविष्यवाणी की जाती है। दैनिक राशिफल के साथ साथ मनुष्य के जीवन में साप्ताहिक राशिफल का भी विशेष महत्व है। साप्ताहिक राशिफल के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह शुभ है या नहीं। मार्च माह के पहले सप्ताह में कई राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। ग्रहों के राजकुमार बुध 7 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पहले से ही राहु ग्रह विराजमान है। इससे राहु और बुध की युति हो रही है। ये युति मीन राशि में करीब 18 साल बाद बन रही है। इसके साथ ही 7 मार्च को ही शुक्र भी कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर शनि और सूर्य पहले से ही मौजूद है। ऐसे में कुंभ राशि में त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। ग्रहों की स्थिति में बदलाव के कारण कई राशि के जातकों को इस सप्ताह लाभ मिलेगा, तो कुछ को संभल कर रहने की जरूरत है। 4 मार्च से 10 मार्च 2024 का साप्ताहिक राशिफल आपके लिए क्या खास लेकर आया है, जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं मार्च के पहले सप्ताह में मेष राशि के जीवन में क्या कुछ होने वाला है। मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है। ऐसे में अपने समय, ऊर्जा और धन आदि का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा। सप्ताह के प्रारंभ में आप मौसम जनित बीमारी अथवा किसी चोट चपेट लगने के कारण शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं। इस दौरान किसी भी पुरानी बीमारी के उभरने पर उसे नजरअंदाज न करें, अन्यथा अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। सप्ताह के प्रारंभ में कामकाज के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा में अपेक्षा से कम उद्देश्य की पूर्ति होने पर मन थोड़ा हताश रह सकता है। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र पर काम की अधिकता बनी रह सकती है। कामकाजी महिलाओं के लिए ये समय थोड़ा अधिक कठिनाई भरा रह सकता है। घरेलू मोर्चे पर आर्थिक समस्याएं आपकी चिंता का कारण बनेंगी। सप्ताह के मध्य में घर के किसी बुजुर्ग की सेहत को मन परेशान रहेगा। सप्ताह के मध्य में घर की मरम्मत आदि पर अचानक से बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा राहत भरा रह सकता है। इस दौरान आपको धार्मिक मांगलिक कार्य में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। किसी मित्र या प्रभावी व्यक्ति की मदद से रोजी रोजगार से जुड़ी समस्या का समाधान निकलेगा। संतान पक्ष से सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। उतार चढ़ाव वाले समय में लव पार्टनर आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। प्रेम संबंध में आपसी विश्वास और नजदीकियां बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। खास उपाय, प्रतिदिन पारद शिवलिंग पर दूध एवं गंगाजल चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा तथा शिव रुद्राष्टकम का पाठ करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग ग्रीन। अब जानते हैं मार्च के पहले सप्ताह में वृषभ राशि के जीवन में क्या कुछ होने वाला है। वृष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए है। सप्ताह की शुरुआत से ही आपको शुभ फल की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। करियर कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी। इस सप्ताह बेरोजगार लोगों को रोजी रोजगार की प्राप्ति, तो वही नौकरी पेशा लोगों की मनचाही जगह पर तबादले या प्रमोशन आदि से जुड़ी मनोकामना पूरी हो सकती है। उच्चाधिकारियों से कार्य विशेष के लिए प्रशंसा प्राप्त होगी। कामकाज में अपेक्षित प्रगति से मन प्रसन्न होगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस सप्ताह आपको कारोबार में खासा लाभ होगा। सप्ताह के मध्य में आपको कारोबार से जुड़ी समस्याओं का तेजी से समाधान होता हुआ नजर आएगा। यदि आप विदेश में अपना कारोबार करने की सोच रहे हैं या फिर पहले से ही उससे जुड़ा कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो इस सप्ताह आपके हाथ कोई बड़ी डील लग सकती है। इस सिलसिले में की जाने वाली विदेश यात्रा शुभ फल प्रदान करने वाली रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से प्रियजनों के साथ मेल मुलाकात करने का अवसर प्राप्त होगा। ये समय सत्ता सरकार से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस दौरान उन्हें कोई बड़ा पद या सम्मान प्राप्त हो सकता है। किसी सरकारी निर्णय से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है।
यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो ऐसा करने पर आपकी बात बन सकती है। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। जीवन साथी के साथ हंसी खुशी भरे पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सेहत सामान्य रहेगी। खास उपाय, प्रतिदिन श्री यंत्र की पूजा तथा श्री सूक्त का पाठ करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग ब्लैक। अब जानते हैं मार्च के पहले सप्ताह में मिथुन राशि के जीवन में क्या कुछ होने वाला है। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपकी स्थिति कभी घी घना तो कभी सूखा चना जैसी रहने वाली है। कुल मिलाकर करियर हो या कारोबार, आपको इस पूरे सप्ताह उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में घर परिवार से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए जरा ज्यादा ही भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान माता पिता से अपेक्षित सहयोग न मिल पाने के कारण मन थोड़ा खिन्न रहेगा। सप्ताह के मध्य में कामकाज के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति की मध्यस्थता से भूमि भवन से जुड़े विवाद का हल निकल आएगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उनकी सभी चालों को नाकाम करते हुए अपनी श्रेष्ठता साबित करने में कामयाब होंगे। यदि आपका कोर्ट कचहरी में कोई विवाद चल रहा है तो उसमें विरोधी पक्ष आपके सुलह समझौते की पेशकश कर सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय कामकाजी महिलाओं के लिए थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है। इस दौरान उन्हें कार्यक्षेत्र और घर परिवार के बीच समन्वय बनाने में कुछ एक मुश्किलें आ सकती हैं। इस दौरान संतान से जुड़ी कोई बड़ी समस्या भी आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकती है। सप्ताहांत आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आप मौसमी बीमारी अथवा चोट चपेट के चलते परेशान हो सकते हैं। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। स्वजनों के साथ प्रेम व्यवहार बना रहेगा। घर के प्रिय सदस्यों के साथ हंसी खुशी पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। खास उपाय, प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाकर गणपति अथवा शीर्ष का पाठ करें। बुधवार के दिन किन्नरों को श्रृंगार की वस्तुएं दान करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग इंडिगो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन। 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 अब जानते हैं मार्च के पहले सप्ताह में कर्क राशि के जीवन में क्या कुछ होने वाला है। कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मनचाहे फल प्रदान करने वाला साबित होगा। इस सप्ताह आपके द्वारा किए गए कार्यों और परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा। विद्यार्थियों एवं प्रतियोगिता परीक्षार्थियों की दृष्टि से समय शुभता लिए है। सप्ताह के पूर्वार्ध में छात्रों को विशेष सफलता मिलने का योग बनेगा। इस दौरान परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। उच्च शिक्षा में आ रही अड़चनें दूर होंगी। यदि आप विदेश में अपना करियर कारोबार बनाना चाहते हैं तो इस सप्ताह इस दिशा में प्रयास करने पर आपकी यह ख्वाहिश पूरी हो सकती है। नौकरी पेशा वर्ग के लिए भी यह सप्ताह काफी अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों की मनचाहे स्थानांतरण की कामना पूरी हो सकती है। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव के लिए प्रयासरत थे तो आपको किसी अच्छी संस्थान से अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। इस सप्ताह सीनियर के सहयोग से आपको नई योजनाओं पर काम करने का अवसर प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग को भी बाजार में आए तेजी से मनचाहे लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप बीते कुछ समय से किसी पारिवारिक समस्या को लेकर परेशान थे तो इस सप्ताह घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से उसका अप्रत्याशित रूप से समाधान निकल आएगा। चूंकि अभी समय आपके अनुकूल चल रहा है, इसलिए अपने समय का सदुपयोग करते हुए सही दिशा में अपनी ताकत लगाएं। ऐसा करने पर आपकी आय, मान सम्मान आदि में मनचाही वृद्धि होगी। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। इस सप्ताह लव पार्टनर की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। सप्ताह के अंत में परिवार संग पिकनिक पार्टी का प्रोग्राम बन सकता है। खास उपाय, प्रतिदिन किचन में बनी पहली रोटी गाय के लिए निकालें और दैनिक पूजा में भगवान श्री कृष्ण के मंत्र ओम क्लीं कृष्णाय नमः का जप करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग ग्रे। अब जानते हैं मार्च के पहले सप्ताह में सिंह राशि के जीवन में क्या कुछ होने वाला है। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाक्य हमेशा याद रखने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह आपकी जरा सी भी लापरवाही आपके लिए जी का जंजाल साबित हो सकती है।
सिंह राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वे आपके कामकाज में अड़चन डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में आप अपनी योजनाओं का खुलासा उसके पूरा होने से पहले बिल्कुल न करें। घर परिवार की दृष्टि से सप्ताह के मध्य का समय आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान आपको कतिपय घरेलू समस्याएं परेशान कर सकती है। किसी भी समस्या का समाधान खोजते समय आप अपने परिवार के सदस्यों की भावनाओं का आदर करें, अन्यथा अनावश्यक समस्याएं बढ़ सकती हैं। परिजनों के साथ वाद विवाद न हो, इसके लिए स्वयं की ओर से खूब प्रयास करें तथा दूसरों के साथ बात व्यवहार करते समय विनम्रता से पेश आएं। इस दौरान आपको अपनी सेहत का भी विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। तन और मन को बेहतर बनाने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो इस सप्ताह उतावलेपन अथवा किसी के बहकावे में आकर कोई बड़ी बिजनेस की डील न करें, अन्यथा आपका निवेश किया हुआ धन फंस सकता है। थोक व्यापारियों के लिए ये सप्ताह मध्यम फलदायी तथा फुटकर कारोबार करने वालों के लिए सामान्य साबित होगा। सिंह राशि के जातकों को अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपना अहम और वहम त्यागना होगा तथा अपने लव पार्टनर की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करना होगा, अन्यथा बनी बात भी बिगड़ सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में वैवाहिक जीवन से जुड़ी कुछ एक समस्याएं आपकी परेशानी का बड़ा कारण बन सकती हैं। खास उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु को केसर का तिलक लगाकर पूजा करें तथा नारायण कवच का पाठ करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाइट ग्रीन। अब जानते हैं मार्च के पहले सप्ताह में कन्या राशि के जीवन में क्या कुछ होने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा थकान भरी तथा उम्मीद से कुछ कम फल देने वाली साबित होगी, जिसके चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रह सकता है। इस दौरान घर परिवार से जुड़ी समस्याएं भी आपकी चिंता का कारण बन सकती हैं। कन्या राशि के जातक पारिवारिक समस्याओं का समाधान खोजते समय अपने शुभ चिंतकों की सलाह की उपेक्षा न करें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। इस सप्ताह अपनी दिनचर्या और खान पान पर विशेष ध्यान दें, अन्यथा आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। विशेष रूप से सप्ताह के मध्य में अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और मौसमी बीमारी से बचें। इस दौरान दूसरों के साथ बात व्यवहार करते समय उनके मान सम्मान का ध्यान रखें और कोई भी ऐसा आचरण न करें जिससे आपकी मान प्रतिष्ठा को नुकसान होने की आशंका रहे। सप्ताह के मध्य में भूमि भवन से जुड़े विवाद आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं। कन्या राशि के जातकों का इस सप्ताह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। हाल फिलहाल में हुई किसी के साथ मित्रता प्रेम संबंध में बदल सकती है, लेकिन उतावलेपन अथवा भावनाओं में बहकर कोई भी ऐसा कार्य न करें जिसके कारण आपको सामाजिक बदनामी झेलनी पड़े। सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए कन्या राशि के जातकों को अपने लाइफ पार्टनर की फीलिंग्स को नजरअंदाज करने से बचना चाहिए। अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अपनी भावनाओं को पार्टनर के सामने सही तरह से प्रदर्शित करें। खास उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करके उनकी चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग येलो। अब जानते हैं मार्च के पहले सप्ताह में तुला राशि के जीवन में क्या कुछ होने वाला है। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए तथा लेन देन करते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह नियम कानून की अवहेलना करने से बचना चाहिए, अन्यथा उन्हें आर्थिक दंड झेलने के साथ मान सम्मान की हानि भी झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह के पूर्वार्ध से ही धन का प्रबंधन करके चलें और बेवजह की चीजों पर अनाप शनाप खर्च करने की आदत से बचें, अन्यथा आपका बना बनाया बजट गड़बड़ा सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए माह के मध्य का समय थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान आपको छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। यदि आप अपने करियर या कारोबार में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके लिए उचित समय आने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि यह समय कुछ भी नया या बदलाव आदि के लिए उचित नहीं है। इस सप्ताह परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। हड्डी से जुड़े रोग आपकी शारीरिक और मानसिक पीड़ा का कारण बन सकते हैं। वाहन चलाते समय सावधान रहें तथा किसी भी शारीरिक पीड़ा की अनदेखी न करें तथा समय पर इलाज कराएं। रिश्ते नाते की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान किसी बात को लेकर लव पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है। लव लाइफ में होने वाली खटपट के चलते आपका मन थोड़ा बेचैन रहेगा। इस दौरान आत्मीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए संवाद का सहारा लें और अपने पार्टनर के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहें।
तुला राशि के जातकों को अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपने पार्टनर के साथ विनम्रता से पेश आना चाहिए। खास उपाय, प्रतिदिन पारद शिवलिंग की पूजा सफेद चंदन अर्पित करके करें तथा शिव महिम स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग ब्लू। अब जानते हैं मार्च के पहले सप्ताह में वृश्चिक राशि के जीवन में क्या कुछ होने वाला है। वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह जीवन में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों पर उनके सीनियर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे और उन्हें अपने जूनियर का पूरा सहयोग और समर्थन हासिल रहेगा। इस सप्ताह यदि आप योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्य को समय पर करने का प्रयास करते हैं तो आपको अपेक्षा से अधिक सफलता मिल सकती है, क्योंकि इस सप्ताह आपको कदम कदम पर सौभाग्य का साथ मिलेगा और आपके कार्य समय से पूर्व अच्छी तरह से पूरे होते हुए नजर आएंगे। ऐसे में आपका उत्साह एवं पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। सरकारी एवं कानूनी मामलों में शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह सत्ता सरकार से जुड़े मामले में बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। सरकारी योजनाओं में अटके धन की प्राप्ति संभव है। सप्ताह के मध्य में आपको किसी मांगलिक उत्सव, समारोह आदि में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इस दौरान लंबे समय बाद पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। इस सप्ताह युवा वर्ग का अधिकांश समय मौज मस्ती में कटेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यवसाय से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। इस दौरान आप महसूस करेंगे कि भाग्य का अपेक्षित सहयोग आपको मिल रहा है। कारोबार में विस्तार की योजना साकार रूप लेती हुई नजर आएगी। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सम रहने वाला है। इस सप्ताह भाई बहनों के साथ रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। सप्ताह के मध्य में मित्रों संग पिकनिक पार्टी का प्रोग्राम बन सकता है। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। परिजन आपके प्रेम संबंध को स्वीकार करते हुए उस पर शादी की मुहर लगा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। खास उपाय, प्रतिदिन बजरंगबली की विधि विधान से पूजा करते हुए श्री हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग ब्राउन। अब जानते हैं मार्च के पहले सप्ताह में धनु राशि के जीवन में क्या कुछ होने वाला है। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने सोचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता रहेगी। डर के आगे जीत है। यदि आप इस मंत्र को गांठ में बांधकर सही दिशा में निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो आपको अपने कार्य में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। खास बात यह भी कि आपके शुभचिंतक भी आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयास में सहायक की भूमिका निभाएंगे। नतीजतन आपके कामकाज में आने वाली तमाम मुश्किलें आसानी से दूर हो जाएंगी। सप्ताह के मध्य में अचानक से आने वाली कुछ दिक्कतें आपकी प्रगति में बाधक बन सकती हैं, जिसके चलते आपका कामकाज भी थोड़ा प्रभावित होगा। समय पर चीजें मनोकूल तरीके से संपन्न न होने पर आपका मन थोड़ा खिन्न रह सकता है, लेकिन ऐसा लंबे समय तक नहीं रहेगा और सप्ताह के उत्तरार्ध तक चीजें एक बार फिर आपके अनुकूल होने लगेंगी। करियर कारोबार की दृष्टि से सप्ताह का उत्तरार्ध पूर्वार्ध के मुकाबले बेहतर रहने वाला है। इस दौरान आपको व्यवसाय से जुड़ी कोई बड़ी सफलता या फिर उससे जुड़े किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं। इस दौरान परिवार के संग तीर्थाटन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है। मांगलिक एवं धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिल सकता है। इस सप्ताह धनु राशि पर उनके गुरुओं का आशीर्वाद बरसेगा। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी और उसके साथ हंसी खुशी के पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। विवाहित लोगों को ससुराल पक्ष की तरफ से विशेष सहयोग और समर्थन मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। खास उपाय, प्रतिदिन सूर्योदय के समय भगवान भास्कर को अर्घ्य दें तथा आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग ऑलिव। अब जानते हैं मार्च के पहले सप्ताह में मकर राशि के जीवन में क्या कुछ होने वाला है। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह जीवन में 2 कदम आगे बढ़ने के लिए 1 कदम पीछे करना पड़े तो उन्हें ऐसा करने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। सप्ताह के प्रारंभ में कुछ एक घरेलू समस्याएं आपकी परेशानी का बड़ा कारण बन सकती हैं, जिनका समाधान खोजते समय आपको दिल की बजाय दिमाग से अधिक काम लेना होगा। इस दौरान छोटी मोटी बातों को तूल न देना बेहतर रहेगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहें, क्योंकि वे इस दौरान आपके कामकाज में अड़ंगे डालने की कोशिश कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में भूमि भवन से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में अड़चनें आ सकती हैं।
इस दौरान आपको कोई भी बड़ा निर्णय क्रोध में आकर अथवा भावनाओं में बहकर नहीं लेना चाहिए। असमंजस की स्थिति में चीजों को बाद के लिए टालना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह अपने कागजी काम पूरे करके रखना चाहिए, अन्यथा उन्हें बेवजह की दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो आपको चीजों को क्लियर करके आगे बढ़ना उचित रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में मकर राशि के जातकों को अचानक से लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं मनचाहा लाभ प्रदान करने वाली साबित होगी। यात्रा के दौरान आपकी मुलाकात सत्ता सरकार से जुड़े प्रभावी लोगों से संभव है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। परिवार के सदस्यों के बीच एकता बनी रहेगी। किसी भी कार्य को करते समय भाई बहनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। जीवन के कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपका संबल बनेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। खास उपाय, प्रतिदिन गुड़ और चने का भोग लगाकर श्री हनुमान जी की पूजा तथा श्री सुंदरकांड का पाठ करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग लैवेंडर। Subscribe now and press the bell icon. 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 अब जानते हैं मार्च के पहले सप्ताह में कुंभ राशि के जीवन में क्या कुछ होने वाला है। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी कार्य में जल्दबाजी या लापरवाही करने से बचना होगा, अन्यथा उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आप अपना कार्य किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की भूल न करें, अन्यथा गलती होने पर आपको अपने बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आस पड़ोस के लोगों से छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है। इस दौरान अनावश्यक वाद विवाद में न पड़े, अन्यथा आपको धन एवं मान दोनों की हानि झेलनी पड़ सकती है। इस दौरान आपका मन किसी अनजान भय से आशंकित रहेगा। आय के मुकाबले खर्च की अधिकता रहेगी, जिसके चलते आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इस दौरान सट्टा लॉटरी आदि से दूर रहें और धन को कमाने के लिए किसी भी तरह का शॉर्टकट न अपनाएं। सेहत की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान आप मौसमी बीमारी अथवा किसी पुरानी बीमारी के दोबारा उभरने के कारण शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। इस दौरान अपनी दिनचर्या एवं खान पान सही रखें, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह वाह भी सावधानी पूर्वक चलाएं, अन्यथा चोट चपेट की आशंका भी बनी हुई है। यदि आप परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हुए हैं तो आपको कठिन परिश्रम करने पर ही मनोकूल परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों की राह में कुछ एक अड़चनें आ सकती हैं। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिलाजुला साबित होने वाला है, क्योंकि किसी बात को लेकर आपके परिजन अथवा लव पार्टनर के साथ गलतफहमी पैदा हो सकती है, जिसे दूर करने के लिए विवाद की बजाय संवाद का सहारा लेना बेहतर रहेगा। खास उपाय, प्रतिदिन शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और रुद्राष्टकम का पाठ करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग व्हाइट। अब जानते हैं मार्च के पहले सप्ताह में मीन राशि के जीवन में क्या कुछ होने वाला है। मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह शुभता और सौभाग्य को लिए हुए है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे, जिसके कारण आपके भीतर गजब का उत्साह और पराक्रम देखने को मिलेगा। इस सप्ताह आप अपनी सूझबूझ और मेहनत से बड़ा कार्य आसानी से कर लेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में बीते कुछ समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान निकल आएगा, जिससे आप बड़ी राहत महसूस करेंगे। इस सप्ताह आपके भीतर योजना बनाकर कार्य करने की प्रवृत्ति रहेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले पूर्वार्ध का समय ज्यादा शुभ एवं लाभप्रद साबित होगा। इस दौरान आप कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी डील कर सकते हैं। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे और उनके संचित धन में वृद्धि होगी। समाज सेवा एवं राजनीति से जुड़े लोगों के लिए ये सप्ताह गुड लक लिए हुए हैं। इस सप्ताह उनके मान सम्मान एवं पद आदि में वृद्धि के योग बनेंगे। किसी कार्य विशेष के लिए उन्हें सम्मानित किया जा सकता है। यदि आप रोजी रोजगार के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं, तो आपकी यह कामना इस सप्ताह के उत्तरार्ध में पूरी हो सकती है। किसी मित्र अथवा प्रभावी व्यक्ति की मदद से मनचाहा रोजगार मिल सकता है। इस दौरान आप सुख सुविधा से जुड़े किसी सामान का क्रय कर सकते हैं, जिसके चलते घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। संतान पक्ष से जुड़ा कोई सुखद समाचार परिवार की खुशियों का बड़ा कारण बनेगा। सेहत सामान्य रहेगी।
खास उपाय: प्रतिदिन केले के पेड़ को जल दें तथा भगवान श्री विष्णु की पूजा में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग रेड। दोस्तों, अगले सप्ताह का राशिफल जानने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वाणी को आज ही सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बेल आइकॉन को अवश्य क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की।